आदाब। आई नए बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद सरफुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मधुमक्खी पालकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और मधुमक्खी पालकों को भारी मात्रा में नुकसान भी हो रहा है और सरकार की कोई तवज्जो इस पर नहीं है। आइए सुनते हैं मोहम्मद सरफुद्दीन ने क्या कहा। इस वार्ता किए हैं, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि चूँकि हम भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष हैं और हमारा जो है कि इसे उद्देश्य है कि आज बिहार में मधुमक्खी पालकों का संख्या घटते जा रहा है। इस बार ऐसा स्थिति हो गया है कि यानी 60% मधुमक्खी पालक समाप्त हो चुका है। हम और इसमें सरकार का कोई सहयोग हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुआ है तो मधुमक्खियों का हुआ है, मधुमक्खी पालकों का हुआ है। जब पिछले साल मार्च में लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन होने के बाद हम लोग जब मधुमक्खियाँ लेकर के यहाँ से मुजफ्फरपुर से कहीं अन्यंत्र ज़िले में जाते थे तो पुलिस मारपीट करती थी और उसके बाद जो है कि से वो मधुमक्खी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि हम लोग ले नहीं जा पाए। तो हमारा मेन उद्देश्य है आज का प्रेस वार्ता का कि बिहार में हम लोगों को जो अभी जो पोजीशन है मधुमक्खी पालकों का, जो 40% मधुमक्खी पालक बचा हुआ है, इसको बचाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। दूसरा नंबर बात यह है कि जिस तरह से किसानों के फसलों का एमएसपी तय किया जाता है उस तरह से शहद का भी एमएसपी तय की जाए। चूँकि हमारा कोई एमएसपी नहीं है, हमारा कोई मार्केट नहीं है, इसलिए हमें दलाल के द्वारा शहद बेचना पड़ता है और उसमें जो है कि दलाल मोटी मुनाफा के चक्कर में हम लोगों को जो है कि से वो समाप्त करने पर लगे हुए हैं। अभी इस बार हम लोग को पता चला कि ये जो है सब जितने भी जो है कि से एजेंट है वो लोगों ने मीटिंग कर लिया है कि इस बार जो है कि से शहद का रेट कम से कम में ख़रीदारी करना है, जबकि मार्केट में ऊपर कंपनियों का जो है कि से अच्छा खासा रेट है, कंपनियों का अच्छा खासा रेट है। और इस पर इन लोगों ने जो है कि से एक ऐसा पोजीशन लगा दिया है, एक बाउंड आपस में लगाया है कि 130-35 से जो ज़्यादा खरीदारी करता है उसको हम जो है कि जुर्माना करेंगे। और पालक के पास ये स्थिति हो गया है कि इस बार जो है कि जहाँ पर 4 टीना निकलता था वहाँ जो 1 टीना निकला है, यानी कि 1/4 शहद का उत्पादन हुआ है और खर्च जो है कि से 3 गुना बढ़ गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा शहद का रेट सरकार जो है कि 150 से 55 का रेट कम से कम तय करे या फिर कंपनी तय करे जो हमारे यहाँ से उठाव हो। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं। दूसरा है कि हम जब माइग्रेशन करते हैं, पूरे भारत में माइग्रेशन करते हैं, तो जब माइग्रेशन करते हैं उसमें कहीं पर कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, उसमें मेरा मधुमक्खी पालक डैमेज हो जाता है, यानी एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसे सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मधुमक्खियों का बॉक्स का और मधुमक्खी पालकों का सरकार इंश्योरेंस करे। दूसरा मांग ये है, तीसरा मांग मेरा ये है कि 2011-12 से 2021 तक KVIC द्वारा एवं उद्यान विभाग एवं जो है कि ये जीविका द्वारा जो मधुमक्खी का बॉक्स बांटा जाता है लोगों में, इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ों का घोटाला है। हम चाहते हैं कि इसकी जो है कि से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि ये लोग मधुमक्खी किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, वो मधुमक्खी पालक कहाँ गया, इसकी कोई जानकारी न सरकार के पास है न हम लोगों के पास है। और जो पालक है उन्हें कोई सुविधा आज तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।
और मधुमक्खी पालकों के नाम पर प्रत्येक मधुमक्खी पालक के नाम पर 40 से 50 हज़ार का लूट खसोट होता है। इसके संदर्भ में हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। चौथा मेरा मांग है कि मधुमक्खी पालक एवं मधुमक्खी बॉक्स का इंश्योरेंस कराया जाए। पांचवा मेरा मांग है कि जब हम कहीं मधुमक्खी बॉक्स लेके जाते हैं तो कुछ शरारती लोग हमें जो है किसी आकर कहते हैं कि मेरा फसल बर्बाद कर देता है, जबकि इसका सीधा उल्टा बात है कि हम लोग जो मधुमक्खियाँ लेके जाते हैं उसमें कम से कम फसल में 30 से 40% का इजाफा होता है और इसमें शरारती लोग हम लोगों को तंग और तबाह करता है। हम चाहते हैं कि इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर इसका जो है कि प्रचार प्रसार करे और मधुमक्खी पालक का बचाव करने का पूरा प्रयत्न करे, पूरा व्यवस्था करे। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो KVIC और जो है KVIC हो गया, जिसके द्वारा जो है किसे मधुमक्खी बांटा गया है। बगल के गांव है, ये गांव है पकड़ी गांव में मधुमक्खी जो शिवनाथ चौरसिया स्वर्गीय रुदल भगत, कंचन प्रसाद चौरसिया, पिता का नाम हो गया विद्या प्रसाद चौरसिया, चंदन कुमार, पिता का नाम हो गया रमेश प्रसाद, सभी ग्राम पकड़ी के रहने वाले हैं। इन सबों को जो है किसे मधुमक्खी बॉक्स नहीं दिया गया है और इनके नाम पर 40-35 बॉक्स की घोटाला किया गया है, जिसमें 2 कंपनियों का नाम मेरे सामने आया है। हम सरकार से चाहते हैं कि इस कंपनियों का नाम जांच कराया जाए, जैसे कि चाहत मधु उद्योग, छोटू राय सिमराहा चतुर्भुज के रहने वाले हैं, इनकी कंपनी है। दूसरा है नेचुरल हनी दिलीप कुशवाहा का, इस कंपनी की भी जांच की जाए। इन लोगों के नाम से जो मधुमक्खी इशू किया गया है KVIC के द्वारा, वो किन लोगों को दिया गया, कौन किसान को दिया गया और कहाँ दिया गया, इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं। उसके बाद हम लोग को जो है कि इधर लगातार जो है किसे कोरोना काल के कारण लमसम जो है किसे 60% माने 100 में 60 आदमी का मधुमक्खी बर्बाद हो गया। उस मधुमक्खी पालक जो है किसे आज रोड पर आ चुका है, उसके पास कोई उपाय नहीं है, ना कोई माने काम धंधा है उसके पास। वो जो है किसे बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। इनके रोजगार के लिए सरकार जो है किसे तत्पर खड़ा हो, मदद करे। बाढ़ से जो लोग का बाढ़ से प्रभावित हुआ, जिनके मधुमक्खी बॉक्स दह गया, उनकी जो है किसे उचित मुआवजा मिले, पुनः जो है किसे उनकी रोजगार चालू हो सके। आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? हमारी मांग अगर मांगनी नहीं जाती है तो हम जो है कि इसके अगला रणनीति तय करेंगे और पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को ये बता देना चाहेंगे कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल भी करेंगे। लगभग कितना रुपया के अभी लॉकडाउन में क्षति हुआ? प्रत्येक पालक पर कम से कम 4 से 5 लाख रुपया एक पालक का नुकसान हुआ है। 4 से 5 लाख एक पालक का नुकसान हुआ है। यानी हम समझते हैं कि लमसम 10,000 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बर्बाद हुआ है लोगों का, मधुमक्खी पालकों का। आज ये रोड पर आ गए हुए हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि ये क्या करेंगे। अभी क्या करते हैं अभी जो मधुमक्खी जिनके पास नहीं है, छोटा मोटा मजदूरी अगर कर लेते हैं जिससे अपना परिवार चलाते हैं, जिनके पास ना है वो भी जो है किसी अपना जैसे तैसे जो है किसी जी लेते हैं। लेकिन ये लोग भी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। एक हमने जो है किसी पिछले बार बाढ़ पीड़ित के लिए जो हमने धरना प्रदर्शन किया था जिला में, उसका कागज़ गायब कर दिया गया। और मिली भगत के अभी लोग ऐसे मिली भगत लोग हैं कि पता नहीं चलता है कि हम लोगों का कागज़ क्यों गायब हो जाता है। अगर जांच का आदेश भी होता है फिर भी लोग जांच करने नहीं आते हैं। जब हम लोग माइग्रेशन करते हैं तो माइग्रेशन में बिहार से यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाते हैं और रास्ते में गोपालगंज बॉर्डर पड़ता है। गोपालगंज बॉर्डर पर बिहार के पुलिस, हम गोपालगंज बॉर्डर बोलते हैं, गोपालगंज बॉर्डर पर
बिहार के पुलिस हम लोगों को काफ़ी परेशान करता है, मारपीट भी कर देता है, पैसा मांगता है, पैसा नहीं देने पर मारपीट करता है और इसको जो है किसी तरह से पैसा उसके पॉकेट से भी छीन लेता है पैसा नहीं देने पर। तो इसलिए हम बिहार सरकार से ये भी मांग करते हैं कि पुलिसिया तांडव बंद करे, वरना इसके लिए हम लोग बहुत भारी से भारी आंदोलन करेंगे। अब अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सरफुद्दीन, भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष। लॉकडाउन से जब मैं मक्खी लेकर अगले साल मार्च में यहाँ लाया, उसके बाद यहाँ रखा, शहद निकालने भी लॉकडाउन के कारण परेशानी आई। उसके बाद हमने चाहा कि यहाँ से हम माइग्रेशन मक्खी को करते हैं, माइग्रेशन नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है गाड़ी वाला लाता था, मारता है रोड पे, ये करता है वो करता है, हम माइग्रेशन नहीं कर पाए, जिस कारण हमारा मक्खी यहीं पे रहा, सारा मक्खी मर गया। हम ऑफिस दौड़ रहे हैं, डीएम के यहाँ दिए हैं, कृषि विभाग वहाँ मुसहरी में दिए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया और हम ऑफिस दौड़ रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, हम कमा खा रहे हैं। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमारा नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ, घर टरमा, कांटी, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला।